हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भाग 2 के अंदर। तो इसमें अपने पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज और उसके कन्वर्जेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले अपने बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है कि लेट सिग्मा यू एन इज ए सीक्वेंस, कोई आपके पास अनुक्रम है ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है। तब u1 u2 u1 ये जो आपके पास एक जो व्यंजक है ये आपका क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सीरीज कहलाता है यदि इसमें प्रत्येक पद के बाद एक और पद आपको प्राप्त हो जाए। यानी कभी भी ऐसा नहीं हो कि एक पद आ गया और उसके बाद आपको कोई पद नहीं मिल रहा। यानी एक ऐसा सीरीज या एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें प्रत्येक पद के पास ये जो सीक्वेंस है उसमें ये जो व्यंजक है, यानी u1 पहला पद हो गया, u2 दूसरा हो गया, u3 तीसरा पद हो गया, तो प्रत्येक पद के बाद हमें एक पद और प्राप्त होता है। तो ये ऐसा कोई भी जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाता है, वो फिर हमें इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में बन जाता है, क्योंकि इसमें प्लस आ गया ना। सीक्वेंस में क्या होते हैं, टर्म होते हैं, पद होते हैं। सीरीज के अंदर अपने क्या है, प्लस माइनस का साइन इसमें यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सीरीज हो गया। तो ये सीरीज जो है एक ऐसा सीरीज है जिसके अंदर प्रत्येक पद के पास हमें एक पद और मिलता है। यानी ये सम है किसके, सीक्वेंस के पदों का एक सम है जिसके अंदर प्रत्येक पद के बाद हमें एक पद और प्राप्त हो जाता है। ये क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सीरीज कहलाता है। फाइनाइट सीरीज क्या होता है कि यही लिखना है कि सिग्मा यू एन ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तब u1 u2 u1 ये क्या कहलाएगा, आपका फाइनाइट सीरीज कहलाएगा यदि एक निश्चित पद के बाद बाकी सारे पद क्या हो, शून्य हो। एक निश्चित पद के बाद बाकी सभी पद क्या हो, शून्य हो। यानी एक पद आ गया उसके बाद कोई और पद नहीं मिल रहा, यानी निश्चित हो गए, टर्म नंबर ऑफ टर्म क्या है उसमें क्या हो गए, फाइनाइट हो गए। तो वो हमें क्या कहलाएगा, फिर फाइनाइट सीरीज कहलाएगा। इसके बाद नेचर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, हमें इसकी प्रकृति ज्ञात करनी होती है कि कन्वर्जेंट कब होगा। तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब इसके n पदों का योग, ठीक है, ये पदों का योग है। कोई भी आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है, अनंत श्रेणी है, यदि उसके n पदों का योग, जिसको अपने क्या लिखते हैं, एस एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या है, एक परिमित राशि की ओर अग्रसर होता है। द सम ऑफ एन टर्म्स, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर एल आता है, परिमित राशि की ओर अग्रसर होता है, तो अपने क्या कहते हैं, इसे कन्वर्जेंट सीरीज कहा जाता है। कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज कहा जाता है कि इसके कोई एन पदों का योग, ठीक है, एन पदों का योग एन टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, एक परिमित राशि को अग्रसर होता है, तो अपने इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। और अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इसके एन पदों का योग माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी की ओर, धनात्मक या ऋणात्मक अनंत की ओर अग्रसर होता है, तो अपने क्या कहते हैं, इसे डाइवर्जेंट सीरीज कहा जाता है। ओसिलेटरी सीरीज कि जब इसका मान निश्चित ना हो, कोई भी दो मान के बीच में कि आप ये कहें धनात्मक इन्फिनिटी और जो ऋणात्मक इन्फिनिटी उसके बीच में क्या करता है, दोलन करता है, ओसिलेट करता है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने इसे क्या कहते हैं, ओसिलेटरी सीरीज या दोलनी सीरीज इसे कहा जाता है। तो ये इसका नेचर होता है, तीन तरह का नेचर अपने। अब इस पे क्या है, किस प्रकार से अपने इसके नेचर फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी सीरीज अपने को दिया गया इनफाइनाइट सीरीज, उसका नेचर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, उसके कुछ हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे पास, या यूं कह सकते हैं कुछ टेस्ट हैं हमारे पास। उन टेस्ट की सहायता से अपने क्या है, इनका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होने को चेक करते हैं। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपको सीरीज दिया गया है, अगर उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी u1 nवां पद आपने उसका निकाला, ठीक है, सम की बात नहीं कर रहे, nवां पद आपने निकाला और n टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर ये जीरो आता है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है अभिसारी होने के लिए, आवश्यक प्रतिबंध नहीं है कि n टेंस टू इन्फिनिटी आ गया तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे u1 आपका जीरो आ गया तो वो कन्वर्जेंट होगा ही होगा। पर ये आवश्यक प्रतिबंध है कि एन टेंस टू इन्फिनिटी पे u1 आपका जीरो आना ही चाहिए। अगर जीरो नहीं आता तो फिर कन्वर्जेंट तो नहीं होगा, ठीक है, फिर वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो जहां आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखाना हो कि दिखाइए कि ये सीरीज आपका अभिसारी है या अपसारी है, तो कोई एक तो होगा। तो आप क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी u1 चेक कर लो, अगर वो इक्वल टू जीरो आता है तो वो क्या है, अभिसारी हो सकता है, ठीक है। बट अगर इक्वल टू जीरो नहीं आता तो इसका मतलब अभिसारी नहीं हो सकता फिर वो, ठीक है, क्योंकि ये आवश्यक प्रतिबंध है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये अपने को दिया गया है, इसका एनवां टर्म अपने को u1 एनवां पद अपने को दिया गया है। तो एनवें पद में अपने टू कॉमन लेते हैं इसे, ठीक है, यहाँ से अपने टू की पावर एन अपने यहाँ से कॉमन ले, यहाँ से भी टू की पावर एन कॉमन ले, तो वन माइनस टू अपॉन टू की पावर एन, तो टू की पावर कितनी होगी, एन माइनस वन हो गई। यहाँ पे टू एन कॉमन लिया तो वन प्लस वन की पावर वन प्लस वन अपॉन टू एन हो गया ये। अब जैसे इस पे एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है, अभिसारी नहीं हो सकता ये, ठीक है। अब अभिसारी नहीं है तो फिर ये सीरीज क्या होगा, आपका अपसारी होगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन इस तरह के क्वेश्चन में दिए जाते हैं आपको कि अभिसारी है, अपसारी है, चेकआउट कीजिए या फिर दिखाइए कि ये अभिसारी नहीं है। तो अपने इस प्रकार से इसको दिखा देते हैं। कुछ ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, आप बुक में देख लीजिएगा। इसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारे पास। पहला है कंपैरिजन टेस्ट।
ठीक है, कि लेट यू एन और वी एन हमारे पास कोई भी दो सीरीज है, सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन हमारे पास कोई दो सीरीज है, सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन। तो अगर आप वैल्यू निकालते हैं किसका, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, यानी कोई दो सीरीज है उसके एनवें पद का आप क्या है सम वो रेशियो फाइंड आउट करते हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी निकालते हैं। अगर ये परिमित आ जाए, अगर ये क्या आ जाए, परिमित आ जाए, पहला टेस्ट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसमें इंपोर्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं कि आपने सिग्मा यू एन अपॉन वी एन फाइंड आउट किया और आपने लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी की और आपने चेकआउट किया कि वो मान जो है वो आपका एल कोई परिमित राशि आ रहा है, इसका मतलब दोनों सीरीज एक साथ या तो अभिसारी होंगी या फिर एक साथ क्या होंगी, अपसारी होंगी। बोथ सीरीज आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, एक साथ, ठीक है, अगर एक साथ ये क्या होंगी, या तो कन्वर्जेंट होगी या फिर एक साथ क्या होंगे, आपके डाइवर्जेंट होंगी। ये पहला टेस्ट है आपका, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही बताता है कि आपको u1 दिया गया है, आप vn फाइंड आउट कर लीजिए। अब vn कैसे फाइंड आउट करना है, ये जब एग्जांपल आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है, एक एग्जांपल करके आपको दिखाऊंगा ये। तो आपने सिग्मा u1 और vn दोनों को देखा और उसके बाद आपने देखा कि ये रेशियो जो है l आता है आपका, जो कि एक परिमित राशि है। तो ये दोनों एक साथ क्या होंगी, या तो कन्वर्जेंट होंगी या दोनों एक साथ क्या होंगी, आपके डाइवर्जेंट होंगी, ठीक है। ज्योमेट्रिकल सीरीज, इसके बाद एक सीरीज इस तरह का, यदि कोई सीरीज है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स एन माइनस वन एक्स एन, इस तरह से यदि आ जाता है, ज्योमेट्रिकल सीरीज अगर बन जाता है, गुणात्मक सीरीज अगर बन जाता है, तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब आपका जो x जो है, जो r आप निकालते हैं, ठीक है, सार्व अनुपात जो आप निकालते हैं, इसमें इसको डिवाइड करके, इसमें इसको 1 प्लस एक्स भी आएगा यहाँ पे, सॉरी मैं लिखना भूल गया, 1 प्लस एक्स स्क्र, इस प्रकार से रहेगा ये। अब इसमें x आएगा, यदि आपके मोड ऑफ x लेस देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होगा, x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो डाइवर्जेंट होगा। ध्यान रखने पड़ेंगे ये टेस्ट आपको, ठीक है। मोड ऑफ x लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो आपका डाइवर्जेंट होगा। अगर आपका x इक्वल टू -1 तो ओसिलेटरी, फाइनाइट ओसिलेटरी होगा, यानी कोई परिमित राशियों के बीच में -1 से 1 के बीच में दोलन करेगा, ऐसा कुछ दो परिमित राशियों के बीच में दोलन करेगा वो। एंड इनफाइनाइट ओसिलेटरी अगर x लेस देन -1 आता है, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में क्या करेगा, वो दोलन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है आपका हाइपर हार्मोनिक सीरीज, यानी 1 अपॉन एन की पावर p की फॉर्म का, p का मान निश्चित है, 1 अपॉन 1 की पावर p प्लस 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p प्लस 1 अपॉन n की पावर p। तो ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहलाता है। इसमें यदि आपके p का मान ग्रेटर देन 1 हो, p का मान क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो डायरेक्टली हम कह देते हैं कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। और अगर p हमारा लेस देन इक्वल टू 1 हो तो हम कहते हैं कि वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ये हमारे पास क्या थे, दो टेस्ट थे, इन पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आते हैं, अपने एक एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा किस प्रकार आपको क्वेश्चन को है जो सोल्व करना है, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पे कि आपको चेक करना है, ये इसको आप सिग्मा u1 लिख देंगे इस प्रकार, 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/8 प्लस √n अपॉन 3n-1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आपके इनफाइनाइट सीरीज है, वास्तविक राशियों का कोई सीरीज आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला टेस्ट जो अपन ने कंपैरिजन टेस्ट जो पढ़ा इस तरह के क्वेश्चन में, आप सिग्मा u1 अपॉन वी का रेशियो n टेंस टू इन्फिनिटी पे निकालेंगे और फिर चेकआउट करेंगे। अगर ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज डायरेक्ट आ जाता या फिर आपका गुणोत्तर श्रेणी आ जाता तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते, ठीक है। अब जो u1 आपके पास है n टेंस टू इन्फिनिटी अगर आप लगाते हैं और n टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वहाँ से तो हम सिर्फ यही कह पाएंगे कि ये अभिसारी है या नहीं है, वहाँ से इसका क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ अपने क्या करेंगे, u1 आपको गिवन है, देखिए u1 ये nवा टर्म होता है, ये आपको कुछ क्वेश्चंस में गिवन होगा, कुछ में आपको इस सीरीज को देख के इसको निकालना होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना, उसके बाद आपको vn निकालना, मैंने कहा था आपको vn खुद से फाइंड आउट करना होगा, u1 आपको गिवन होगा, vn निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जब आप vn फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आप अंश और हर में से जो आपका n दिया गया है उसकी हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो हाईएस्ट पावर है किसकी, n की, उसको आप कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे तो √n है, यहाँ से अपने और निकाल लेते हैं, n बाहर आएगा, ये हो गया आपका √n और यहाँ पे आ गया n, तो ये हो गया 3 - 1 अपॉन n। अब आपको क्या मिला, u1 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या मिला आपको, √n 3 - 1 अपॉन n। अब यहाँ पे ये जो आपका 1 अपॉन ये जो बचता है, 1 अपॉन n की पावर जो भी बचती है ये हमारा vn होगा, ठीक है, इसको vn मानना है। ये आपका u1 था। अब अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट vn सीरीज आप क्या मानेंगे, 1 अपॉन √n, ये भी धनात्मक पदों की श्रेणी होगी, ये भी धनात्मक पदों की श्रेणी बनेगी, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √3, इस तरह से ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास u1 और vn।
अब अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट काम जो हमारे पास बचता है, नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपने फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन। ये इसलिए फाइंड आउट किया जाता है कि इसका मान परिमित आ रहा हो तो, क्योंकि यही इसको कैंसिल आउट करेगा। 1/रूट यू एन अपॉन वी एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√n से 1/√n कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 माइनस 1/n, यही तो आएगा। 1/√n से 1/√n हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से अपने क्या चेक करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते ये 0 हो गया, बराबर क्या है 3। 3 क्या l मानो, ये परिमित राशि आ गई ना आपके पास, ये आ गया परिमित राशि। इसका मतलब u1 और vn दोनों एक साथ अभिसारी या अपसारी होंगे। u1 और vn दोनों एक साथ अभिसारी या अपसारी होंगे। अब देखिए vn कितनी जल्दी आपको इसका मान बताएगा। vn क्या है, 1/√n, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/n की पावर 1/2, सॉरी 1/n की पावर 2/2, ये 1/n की पावर 1/2। तो ये कौन सा बन गया, हाइपर हार्मोनिक सीरीज के जैसा नहीं आ गया क्या, इसके जैसा नहीं आ गया क्या, ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज है ना आपका। vn जो है वो क्या है, हमने ही फाइंड आउट किया है इसका, ठीक है। vn इसी की सहायता से अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर के अपने इस प्रकार इसको फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे आप p का मान देखिए, ठीक है। तो अब अपने क्या लिखेंगे यहाँ पे, vn से, vn क्या है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज है। vn क्या है हमारे पास, हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, जिसमें p का मान क्या है 1/2, p का मान 1/2 जो कि लेस देन है किससे, 1 से। अब जब लेस देन 1 हो तो क्या होता है, लेस देन 1 हो, ठीक है, लेस देन 1 हो तो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। यानी सिग्मा vn हमारा क्या हो गया, डाइवर्जेंट। vn क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। और ये जो कंपैरिजन टेस्ट है ये क्या कहता है कि दोनों सीरीज एक साथ क्या होंगी, अभिसारी या अपसारी होगी। तो हमारा u1 भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, यानी ये हमारा क्या है, डाइवर्जेंट है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो इस पे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। आपका एग्जांपल नंबर बुक का 1, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। एक्सरसाइज सेकंड बी से पहले जो एग्जांपल है ना वो आप कर लीजिएगा, सारे इसी पे बेस्ड हैं, u1/vn पे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आप कोई क्वेश्चन मुझे सेंड कर दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, ठीक है। एक्सरसाइज सेकंड बी से पहले, एक्सरसाइज सेकंड बी से पहले, सेकंड बी से पहले एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सोल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको क्या है ग्रुप में या उसके जो क्वेश्चन जो हैं सोल्व किए हुए क्वेश्चन हुए तो उनके क्वेश्चन में आंसर आपको भेज दूंगा, कौन से इंपॉर्टेंट है वो इस एक्सरसाइज के। ओके, तो इस सेकेंड वॉल्यूम के अंदर अपने इतना ही। अगले वॉल्यूम में कुछ और टेस्ट अपने इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग टेस्ट हैं, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5, 7, 10 आपको और भेजेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। आज शाम तक ये यूनिट आपकी क्या है, शाम को जो वीडियो आएंगे उनमें ये हमारे कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद इसमें लास्ट बचेगा हमारे पास फूरियर सीरीज का, जो कि मैं आपको भेज चुका। उसके जो हमारे पास कौन से बचे हैं, ओड और इवन वाले क्वेश्चन बचे हैं, वो हो जाएगा। तो बहुत सारा पार्ट आपका इसका कवर कर पाएंगे। अब बस जिस तरह से आपको बताया जाता है, जो पहले पार्ट जो करवाया उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद इस चैप्टर, इस बुक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी सीरीज अब आपके पास आती है, उन सबको आप अच्छे से सोल्व कीजिए। धन्यवाद।